हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की स्वर्णिम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वर्णिम यात्रा में मंजिल प्राप्ति का एक मुख्य साधन जो है वह हमारी मुख्य परीक्षा है। अब प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है 2025 का, आगे रिजल्ट भी आ चुका है, अब बारी है मेंस की। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारा प्रीलिम्स जहां एक अपना किरदार रोल प्ले करता है, वहीं इस परीक्षा इस मंजिल की प्राप्ति में सबसे मुख्य साधन मुख्य परीक्षा ही है। और दोस्तों, उस मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है, हम क्या पढ़ें। मैं भी कंफ्यूज था, मैंने बहुत सारा चीजों को देखा, उसके बाद मुझे एक आइडिया मिला और आइडिया टॉपर्स को देखा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को देखा और फाइनली जब जाके मैं कंक्लूजन पर पहुंचा। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए, मैंने ये जो कंटेंट आप मेरे सामने देख रहे हैं, धर्मेंद्र जाकर सर 5 बार आईएएस मेंस दिए हैं और 4 बार आईएएस इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी के साथ हरिराम सैनी सर हैं जो 3 बार यूपीएससी मेंस दे चुके हैं, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू। राइट, अब इस पर बात करेंगे ये कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँ तो एकदम गोल्डन, या आप कहें कि हीरा कह सकते हैं। आप हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 में स्कोर करना चुनौती से खाली नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उस चुनौती को देखते हुए, क्योंकि जो टीचर हैं धर्मेंद्र सर हैं, इन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों को झेला है और फाइनली हर बार मेंस क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं इनके कंटेंट में कुछ ना कुछ तो जान है। दोस्तों, मैंने ये परचेज किया है दिल्ली के फेमस बुक स्टोर राजेश बुक स्टोर। धर्मेंद्र जाकर सर ने भी वहीं के बारे में बताया था कि अगर आपको लेना है, स्क्रीन पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कॉन्टेक्ट नंबर के रूप में, आप नंबर सेव करिए, बातचीत करिए, जो भी आपकी बातचीत है, और अपना ऑर्डर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी। देखिए, ये क्या है, पिछले 5 ईयर का आईएएस मेंस एग्जामिनेशन का यूपीएससी का 2020 से लेकर के 24 तक के जो पेपर्स हैं उनके आंसर्स, इसको आप पीवाईक्यू कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं पीवाईक्यू, और सरल और आकर्षक भाषा में इसमें लिखा गया है। इसकी खासियत में खोलने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। सबसे पहली बार धर्मेंद्र जाकर सर ने स्वयं और साथ में आपका हरिराम सैनी सर ने इसको बनाया। पीवाईक्यू के जो मॉडल आंसर्स हो सकते हैं, राइट, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है इनका, और इसमें पॉइंट वाइज जो एक्सप्लेनेशन किया गया विद डायग्राम और फ्लो चार्ट्स के साथ में आंसर को लिखने की प्रैक्टिस की गई है सर के द्वारा। हैंड रिटन यूज मैप यूज किया गया है कि हाथ से बना करके, वो सब दिखाऊंगा आपको। और लेटेस्ट रिपोर्ट जो हो सकती है, ठीक है, और लेटेस्ट एडिशन है ये इनका। प्रश्नों के अनुसार चित्रात्मक प्रस्तुति सर ने दी है। कंप्लीट जीएस 1, 2, 3, 4 पूरा का पूरा आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें पेपर 1। पेपर 1 का 2024 का देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो हम सभी जानते हैं हमारे उत्तर के 3 आयाम होते हैं, जिसमें पहला आयाम होता है हमारा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और फिर हम निष्कर्ष लिखते हैं। तो पहले आयाम में देखिए सर ने क्या किया है, वैदिक काल के आरंभ एवं अंत के बीच जीवन विभिन्न पक्षों में व्यापक परिवर्तन घटित हुए, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं से परिलक्षित किए जा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से कंटेंट कैसा यूज किया, पॉइंट टू पॉइंट। हम हिंदी मीडियम वाले क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले हमसे ज्यादा एवरेज में इसीलिए रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखते हैं। और धर्मेंद्र सर 5 बार मेंस वैसे ही क्वालिफाई नहीं किए, कुछ क्रक्स है और वो क्रक्स यही है। देखिए इन्होंने पॉइंट में चीजों को किया है। रवि कुमार सिहाग सर को आप देखेंगे, वो भी इसी तरीके से किए। किसी भी टॉपर्स की हिंदी मीडियम वालों की कॉपी उठा लो, ठीक है, आप इवन जो दिव्या मैम थी उनकी भी देख लो, कॉपी इसी तरीके से मिलेंगी। राइट, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें, सामाजिक ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, उसका पॉइंट क्या, ठीक है, आर्थिक परिवर्तन ऋग्वैदिक काल में क्या थे, उत्तर वैदिक काल में क्या थे, आंसर पूरा और कंक्लूड कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से तो देखिए किस तरीके से आंसरों को लिखा गया। ठीक है, और जहां जरूरत पड़ी है ऊपरी रिपोर्ट्स की या किसी और चीजों की, देखिए ये जैसे बादल को दिखाया तो सर ने चित्र अपने हाथ से बनाया है इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आपको बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ बुक्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बुक के अंदर आप पिछले 5 सालों के मॉडल आंसर तो देख सकते हैं। और आपको देखना भी चाहिए अगर आप मेंस देने जा रहे हैं 2025 का, इवन 2026 का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो अभी से मेंस पढ़ना स्टार्ट करिए। मेंस का टाइम है अभी, ठीक है, आप दिसंबर और जनवरी के बाद प्री का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। राइट, देखिए किस प्रकार से है जो मैप है, जो सर बार बार अपने आंसर में यूज किए हैं एग्जामिनेशन के हॉल में बैठ करके, उन चीजों को सर ने इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करने का ट्राई किया। राइट, संबंधित चुनों ने, तो हम अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो सबसे मैटर यही करता है कि हमारा फ्लो चार्ट क्या, पॉइंट टू पॉइंट हम चीजों को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम वेरियस टाइप ऑफ लिंकेज जो अदर सब्जेक्ट से है ना, उसको लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और डाटा डाल पा रहे हैं कि अपने आंसर में लेटेस्ट रिपोर्ट कोई डाल पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सब मैटर करता है। वही सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देख लीजिए आप एक बार, मैं आपको थोड़ा सा लास्ट तक दिखा देता हूँ, पिछले 5 साल का। तो बहुत अच्छा है और चित्रात्मक प्रस्तुति है दोस्तों। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे जो सबसे बेटर लगा ये, ठीक है, ये क्या है, ये मॉडल आंसर का सर के द्वारा बनाया गया है। जो आंसर सर ने अपने हाथ से लिखे हैं उसका है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए, जो मॉडल आंसर है, सर जब प्रैक्टिस करते थे अपना एग्जाम फेज में खुद थे, और देखिए उनका सबसे अच्छा नोट्स ये इसलिए है, हैंड रिटन है, डायरेक्ट उन्होंने कहीं भी बैठ के लिखा है, किसी कोचिंग सेंटर में जहां मेंस के एग्जाम की प्रैक्टिस किया होगा, वो सब आंसर्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक मैं आपको दिखाऊं, यही क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला, बौद्ध से अगर स्तूप पे बात आ गई, तो अगर स्तूप का देखिए, सीधी सी बात है, स्तूप को इन्होंने बनाया, वेदिका तोरण द्वार क्या होता है, छत्रिका, हर्मिका, स्तूप, ठीक है, गुम्बद, अंड क्या होते हैं, सब दिखाने की कोशिश की डायग्रामेटिक। हमें इतना नहीं लिखना होता है, सीरियसली नहीं लिखना होता है, चीजों को कंक्लूड करना होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जस्ट लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखाना चाहूंगा, मंदिर जो कला है ना, जैसे नागर शैली है, हमारी द्रविड़ शैली है, आपको पता है कि एनिशिएंट हिस्ट्री में आर्ट और कल्चर वाला पोर्शन में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनर इसको बैक टू बैक रिपीट करता है। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, उत्तर भारतीय नागर शैली और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं के लक्षणों का वर्णन करें, 250 वर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू भी है, और सर ने प्रैक्टिस क्वेश्चन में मॉडल आंसर बनाया इसका। आप देखिए कैसे बनाया, कि भारत में मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ गुप्त काल में माना जाता है। प्रारंभिक चरण में मंदिर सपाट छत वाले एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए। ठीक है, डन। उसके बाद में नागर शैली, द्रविड़ शैली मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें, छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया, उसके बाद अब आगे बढ़े। आप देखेंगे नागर शैली 5वीं शताब्दी में आई। ठीक है, नागर शैली सामान्य रूप से मंदिर पंचायतन शैली में बनाए गए, जिसमें मुख्य गौड़ देव मंदिरों की स्थापना की गई। संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया गया। आप सभी जानते हैं नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं, एक चबूतरा बनाया जाता है, उससे समझ लीजिए एक चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे के ऊपर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसे खड़ा किया जाता है, गर्भगृह होता है, शिखर होता है। ठीक है, और आप चारों तरफ उसमें छोटे छोटे मंदिर भी देख सकते हैं, ऐसा भी होता है। मंदिर में एक घुमावदार गुम्बद होता है, देखिए शिखर होता है, मंदिर का गर्भगृह होता है, वही सब चीजें सर ने बताने की कोशिश की है। अब कहाँ कहाँ वो मंदिर है, देख खजुराहो देलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड का, ठीक है, और मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात। ठीक है, ये नागर शैली में बने हुए हैं। देखिए कितना क्रक्स चीजों में है, पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर। बताइए एग्जामिनर आपको नंबर क्यों नहीं देगा, यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाती हैं। अब देखिए द्रविड़ शैली की अगर बात करें, तो देखिए द्रविड़ शैली चोल शासकों के समय में इस शैली का विकास हुआ। नागर शैली की विपरीत ऊंचे से घिरे हुए थे। इसका क्या है, ये इसका कोई चबूतरा नहीं होता, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर सीधा खड़ा किया जाता है और पिरामिड नुमा होता है। ठीक है, ऊंचा प्रवेश द्वार होता है, इसे गोपुरम कहते हैं। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर दिया सामने, द्रविड़ शैली के मंदिर वृद्धेश्वर तंजावुर का मंदिर है और मीनाक्षी मंदिर है। दोस्तों यहाँ से क्या पता चला, उसके बाद अब देखिए कंक्लूजन सर ने कैसे किया है। निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि भारत की समृद्ध मंदिर वास्तुकला की प्राचीनता आज भी देश के पर्यटन में सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। और साथ ही साथ मैं तो कहूँ पर्यटन के क्षेत्र में भी है। इसी तरीके से इस नोट्स में भी सर के GS 1 2 3 4 पूरा कंप्लीट आपको मिलने वाला है। GS 1 में सबसे बेस्ट बुक मार्केट में अगर कहें मेंस के रिगार्डिंग, तो इससे बेहतर मैं नहीं मानता कोई है। और बाकी आप भी अपना रिव्यू दें कि आपको कैसी लगती हैं बुक्स, जो इंडेक्सेस आती हैं उनको सर ने कॉट किया, ये देख रहे हैं आप, यही चीजें हैं एग्जाम में जो आपको ज्यादा नंबर दिलाएंगे। वन स्टेप सॉल्यूशन में अगर बात करूं तो धर्मेंद्र जाकर सर को फॉलो कीजिए। ठीक है, जैसे आप उनको सीसेट के लिए फॉलो करते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, उनके PYQ को आपने GS के लिए फॉलो किया होगा, प्रीलिम्स के लिए, उसी प्रकार से मेंस के लिए सर को फॉलो करिए। ठीक है, और आप इनको मंगाना चाहते हैं तो सर ने जैसे बताया था, मैंने उनका वीडियो देखा था कि राजेश बुक स्टोर दिल्ली से परचेज करें, मैंने परचेज कर लिया। और सबसे अच्छी बात है, राजेश बुक स्टोर से आप मंगाते हैं तो इसकी प्रिंट क्वालिटी जो बहुत बेस्ट है और एकदम साफ सुथरी किताब पढ़ने में मजा आएगा। तो आप इन्हें मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट नंबर के रूप में दिखेगी, आप उसको सेव करें, व्हाट्सअप करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। और साथ ही ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और आप अगर किसी और टॉपिक पे हिंदी मीडियम से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।